देखिए, इस बजट से जेडीयू और जो एलजेपी-आर है ये दल तो खुश हैं, लेकिन आरजेडी और जो दूसरे विरोधी दल हैं वो इसे लेकर सरकार से, नीतीश कुमार से एक सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कि बिहार को जो विशेष दर्जा देने वाली मांग थी, आखिर उसका क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजट में बिहार को इतनी चीजें देकर सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है? जेडीयू और बीजेपी भले ही बिहार के लिए केंद्र की बम्पर घोषणाओं से खुश है, तो विपक्षी दल अब भी विशेष राज्य के मुद्दे पर नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को घेर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बिहार को सिर्फ झुनझुना मिला है और कुछ नहीं। जो मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो ऊपर तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया, रेलवे के झुनझुना। विशेष राज्य का दर्जा हमारा डिमांड था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पीछे लगे हुए थे और यह डिमांड भाजपा नीति सरकार ने नहीं पूरा किया है। और जो विशेष पैकेज की घोषणा की जाती है, फरेब, झूठ, बिहार को झूठ के दलदल में फंसा रहे हैं डबल इंजन की सरकार। ये बजट बिहार विरोधी है। बिहार का विशेष राज्य की दर्जे की मांग राबड़ी जी के टाइम से चल रही है। नीतीश जी जब हमारे साथ होते हैं तो लाउड हो जाते हैं, अभी साइलेंट मोड में चले गए हैं। बिहार को साइलेंट मोड नहीं पसंद है, विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से नीतीश पीएम मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, इससे ही अंदाजा लग गया था कि बिहार को इस बार बजट में काफी कुछ मिलने वाला है। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बाद से बिहार में कल से एनडीए गठबंधन में हल्की फुल्की तल्खी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज बजट में बिहार के लिए हुए बम्पर ऐलान के बाद अब एक सुर में एनडीए के नेता मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया और बिहार को जो बरसों से यूपीए जब सरकार में थी तो लालू यादव ने बिहार को कुछ दे नहीं पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न बिहार को पैकेज दिया। आज सारे पैकेज के रूप अगर समग्र बजट को लेंगे तो बिहार आने वाला दिन एक विकास के मील का पत्थर साबित। बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। तो कोई कह रहा है कि बिहार में बहार है इस बजट में, तो कोई कह रहा है कि ये दरअसल बजट के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिर बजट में बिहार को मिला क्या क्या। देखिए, 3 एक्सप्रेसवे प्लस पुल पर खर्च के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में बिहार के लिए बड़ी सौगात। अब आगे भागलपुर में पावर प्रोजेक्ट पर जो खर्च होगा वो 21,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि जो है वो बिहार के लिए इस बजट में है। बाढ़ राहत सहायता पर खर्च के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो बिहार के लिए ये जो बजट में किया गया है प्रावधान, उसका कुल खर्च देखिए 58,500 करोड़ रुपए। तो कुल खर्च 58,500 करोड़ रुपए और यही तोहफा बजट में बिहार को खास तौर से दिया गया। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ मिला है बिहार को, आपको लिए चलते हैं अखिलेश के पास। जी श्रीन, दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। जिस तरह की परियोजनाओं पर हम देख रहे हैं कि फोकस है, एयरपोर्ट परियोजना, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है, गया में इंडस्ट्रियल सेंटर की बात है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार की पहचान है, गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर को और ज्यादा विकसित करने की बात है, ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। देश विदेश से वहां पर सैलानी आते हैं। राजगीर में पर्यटन के विकास की बात है और इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात, नालंदा में सांस्कृतिक विकास की है। नालंदा का क्या महत्व है, इतिहास के पन्नों में झांककर अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। श्री बिल्कुल अखिलेश, तो ये तो हमने बिहार को क्या मिला इस बजट में, इस पर बात कर ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।